हाँ तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। आज हम लोग विद्युत आवेश, जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा आवेश किसे कहते हैं। आवेश जिसको कि चार्ज कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं आवेश किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण जो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। जैसे कि हम लोग मैग्नेट में देखते हैं, मैग्नेट में हम लोग क्या देखते हैं, मैग्नेट में यही देखते हैं कि जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे से मिलता है तो वो अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है, और जब नॉर्थ पोल एक दूसरे से मिलता है तो एक दूसरे को रिपेल कर देता है, और साउथ पोल एक दूसरे से मिलता है तो वो एक दूसरे को रिपेल कर देता है। तो यानी हम कह सकते हैं आवेश किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण है जो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। आवेश किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण है जो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। इससे हम समझ गए कि आवेश जो होता है दो तरह का होता है। आवेश कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक तो धनात्मक होता है, आवेश, और दूसरा ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश। तो धनात्मक आवेश को हम लोग इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज। और ऋणात्मक आवेश को हम लोग निगेटिव चार्ज कहते हैं, निगेटिव चार्ज। ठीक, तो धनात्मक आवेश किसे कहते हैं और ऋणात्मक आवेश किसे कहते हैं, इस पर पहले चर्चा करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए चर्चा करते हैं धनात्मक आवेश के ऊपर। तो धनात्मक आवेश किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इस पे डिपेंड करेगा वो आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक। किसी वस्तु में धनात्मक आवेश है या ऋणात्मक, वो कैसे हमें पता चलेगा? तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या जो है उसके आधार पर हमें पता चलेगा कि वो धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है। तो हम सबसे पहले जानते हैं धनात्मक किसे कहते हैं और ऋणात्मक किसे कहते हैं। तो धनात्मक, यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक हो, यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको ऋणात्मक आवेश कहेंगे। और यदि किसी पदार्थ में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक हो तो उसको हम लोग धनात्मक आवेश कहेंगे। हम एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। धनात्मक आवेश का एक उदाहरण ले रहे हैं, ईजी मतलब उदाहरण। इसमें हम लोग एक लेते हैं जिसका कि आप लोग नाम सुने होंगे, सोडियम, जिसको कि हम लोग पॉजिटिव से शो करते हैं, Na+ से शो करते हैं। Na+ मतलब सोडियम। सोडियम मतलब ये एक धातु है। ये एक क्या है? तो ये एक धातु है। तो सोडियम जो है एक धातु है और उसके ऊपर ये धनावेशित चार्ज है। अब हम पता करेंगे कि ये धनावेशित चार्ज इसके ऊपर क्यों है, इसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? तो 11 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 11 है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 10 है। जब 11 में हम लोग 10 को घटाते हैं तो +1 बचता है। क्या बचता है? +1 बचता है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये जो सोडियम है इस पर +1 आवेश है, यानी वो धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश का हम परिभाषा क्या दिए? जब कोई पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो
प्रोटॉन की संख्या से। आप लोग लिखते चलिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, जब कोई पदार्थ में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक हो तो उसे हम लोग धनात्मक आवेश कहेंगे। यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक है, 10 से 11 ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर क्या है, तो धनात्मक आवेश है। उदाहरण के माध्यम से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं और समझते हैं। अब हम लोग ऋणात्मक आवेश की ओर चर्चा कर लेते हैं। तो ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश में हम एग्जाम्पल क्या दिए, तो सोडियम, और ऋणात्मक आवेश के ऊपर हम लोग जब एग्जाम्पल देंगे तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देते हैं दूसरे का। तो इसमें हम लोग क्लोरीन को लेते हैं जिसपे कि 17 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, और ये एक नॉन मेटल है। कैसा तत्व है, तो ये एक नॉन मेटल तत्व है। ये एक क्लोरीन है, क्लोरीन विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। क्लोरीन कैसा तत्व होता है, तो विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। इसको हम लोग क्लोरीन ऐसे लिखेंगे। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन की इसमें संख्या कितनी है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है 18। कितना है, 18। और नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, इसमें 17 है। जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे -1 बच जाएगा, और ये उसके ऊपर चार्ज है, ये उसके ऊपर चार्ज है। तो इसका हम लोग परिभाषा कैसे देंगे, तो जब कोई पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग ऋणात्मक आवेश कहेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग ऋणात्मक आवेश करते हैं। आप लोग एक बार एग्जाम्पल इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग मिलते हैं, थोड़ा नेक्स्ट चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट बिंदु पे। आवेश धनात्मक और ऋणात्मक पे आप लोग उतार लिए होंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग चर्चा क्या करते हैं, आवेश के लिए जिम्मेवार कण। किसके लिए जिम्मेवार कण, तो आवेश के लिए जिम्मेवार कण। आवेश के लिए कौन कौन कण जिम्मेदार होता है, तो हम इसमें चर्चा किए। एक तो क्लोरीन में क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या किए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसमें आवेश के लिए जो जिम्मेदार होता है कण, एक तो हो गया, क्या हो गया, तो प्रोटॉन हो गया। क्या हो गया, जिसको कि हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। ठीक, और दूसरा जो हो गया इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन हो गया। आवेश के लिए जिम्मेदार कण कौन कौन हो गया, तो एक तो प्रोटॉन हो गया, दूसरा न्यूट्रॉन हो गया। अब हम लोग आवेश का गुण जानते हैं कि आवेश का गुण क्या क्या होता है। तो आवेश का क्या होता है, गुण। तो आवेश का जो गुण होता है, आवेश में 2 ही गुण होवे करता है। आवेश में मात्र 2 ही गुण होता ही है, और वो कौन कौन सा गुण होता है, तो आवेश में जो गुण होता है, तो वो पहला गुण होता है कि समान आवेशों में विकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, विकर्षण, विकर्षण या प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, विकर्षण या प्रतिकर्षण। अब हम लोग देखते हैं जिसको कि हम लोग रिपल्सन कहते हैं।
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपल्सन बोलते हैं। ये जो विकर्षण होता है समान आवेशों में होता है। और समान आवेश कौन कौन था, तो एक तो धनात्मक आवेश हम बताए थे और दूसरा ऋणात्मक आवेश बताए थे। तो यहाँ पर हम लोग जब धनात्मक आवेश लेंगे तो इसमें क्या होगा, धनात्मक आवेश में क्या होगा, ये विकर्षण या फिर प्रतिकर्षण होगा। या फिर जब हम लोग खाली ऋणात्मक और ऋणात्मक लेंगे तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी विकर्षण या फिर प्रतिकर्षण होगा। ठीक, ये तो इसका पहला गुण हो गया। और दूसरा गुण क्या कहता है, तो दूसरा गुण कहता है वो समान आवेश में आकर्षण। क्या बोलता है, आकर्षण, आकर्षण यानी एट्रैक्शन। और समान आवेश में एट्रैक्शन होता है, यानी पॉजिटिव और निगेटिव में क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेगा। जैसे कि ये एक हम लोग निगेटिव चार्ज ले लिए, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिए, एक निगेटिव चार्ज ले लिए, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिए, ये एक दूसरे की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। और ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक, रिपेल करने का मतलब क्या हो रहा है, विकर्षण हो रहा है या फिर प्रतिकर्षण हो रहा है। और अट्रैक्ट करने का मतलब आकर्षण हो रहा है। जैसे कि हम मैग्नेट का एग्जांपल दिए थे, इसमें क्या हम बताए थे कि साउथ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को क्या करेगा, तो रिपेल करेगा, एक दूसरे से क्या करेगा, अलग कर देगा। या फिर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और जबकि हम लोग साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। समझ आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।